अगर आप डायरेक्ट सेलर है और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में अब तक आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आगे आकर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, नेटवर्कर हैं, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं, खासकर अगर आप स्लीपर्स वेलनेस में हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आपको जानने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखें। स्लाइड के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हैं और क्या डायरेक्ट सेलिंग रूल्स है जिसे आपको इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं पहला कि मस्ट टेक अपॉइंटमेंट और कैरी आई कार्ड। हमेशा आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना है किसी से अगर मिलना है। मीन्स दैट कि क्या किसी को अगर प्लान करना है तो प्लान करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर जाना है, पूछ कर जाना है उससे। और हमेशा आई कार्ड आपके पास होना चाहिए कंपनी का, जिससे क्या ये प्रूफ होता है कि हाँ आप स्लीपर्स वेलनेस में काम करते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं और उनसे आप अपॉइंटमेंट लेकर जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है, अगर आपने आई कार्ड अभी नहीं बनवाया है तो आई कार्ड आप बनवा ले और अपॉइंटमेंट लेकर जाएं अगर अब से नहीं जाते थे तो। उसके बाद मिस सेलिंग, मिस लीडिंग इंफॉर्मेशन आप उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे मार्केट में हो रही हैं जिससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नाम खराब हो रहा है। इसी के कारण ये रूल्स जो हैं आज के समय में स्ट्रिक्ट लाए गए हैं। आज मिस सेलिंग क्या करते हैं लोग कि बहुत ज्यादा उनको प्रोडक्ट दिला देते हैं कंज्यूमर को और आने वाले टाइम में वो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा निंदा करते हैं कंज्यूमर। ठीक है, तो ये नहीं करना है और गलत इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं देना है कि आपको आते ही ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं कहना है आपको। गलत इंफॉर्मेशन देकर गलत चीजें नहीं बेचनी है। और अगर आप गलत इंफॉर्मेशन देकर सही भी चीजें बेच रहे हैं तब भी आप कहीं ना कहीं अपराधी हो सकते हैं। सेंसिटिव डाटा, पर्सनल डाटा, अब जो भी चीजें, डॉक्यूमेंट, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, आप पैन कार्ड लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, बैंक डिटेल लेते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पर्सनल डाटा है जो कि किसी का लीक हो सकता है और लीक होने के बाद बहुत सेंसिटिविटी चीजें क्रिएट हो सकती हैं। अब डायरेक्ट सेलर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीजें वो ले रहे हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी के लिए या आईडी लगाने के लिए, तो वो क्या है अपने तक सीमित रखे, किसी को वो शेयर ना करे। उसके बाद बल्क सेलिंग बहुत ही ज्यादा होता है इस इंडस्ट्री में। अंधाधुन ये बल्क सेलिंग होता है। इन्वेस्टमेंट फॉर एनी टारगेट कंप्लीशन, मतलब किसी भी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए लोग बल्क में सेलिंग कराते हैं, लोगों को बल्क में पैसा लगवाते हैं, जो कि यहां पे बिल्कुल अगेंस्ट है डायरेक्ट सेलिंग ड्यूटीज के हिसाब से। आपको बल्क सेलिंग किसी को नहीं कराना। एक ही बार आपने 5 लाख या 10 लाख का किसी का माल दिलवा दिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है बल्क सेलिंग करना कानून के हिसाब से। प्रोडक्ट डिलीवरी एंड सर्विस, कई लोग तो ऐसा कहते हैं आज आपने ऑर्डर किया आज ही प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। नहीं, प्रोडक्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है कंपनी के पैनल पे दिया होगा उसके अनुसार आपको उनको टाइम देना है। अगर 1 हफ्ता प्रोडक्ट का लगना है पहुंचना तो 1 हफ्ते के लिए आपको उनको टाइम देना है। अगर 10 दिन है तो 10 दिन के लिए आपको टाइम देना है। जो एक्चुअली में टाइम है वही टाइम आप उनको बता सकते हैं डिलीवरी का। डिस्क्लोज ऑल मैंडेटरी इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, मीन्स दैट कि क्या कंपनी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं उन्हें आपको बतानी होगी सामने वाले को जिनको आप प्लान कर रहे हैं, और वो भी सच सच बतानी होगी सारी इंफॉर्मेशन जब आप उनसे नए मिलेंगे पहली बार। चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, टर्म्स एंड कंडीशन हो, ऑल पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, हेड ऑफिस हो, वेयर हाउस हो, या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में हो, ये सारी चीजें बताना जरूरी है। क्योंकि सामने वाले को हक है जानना कि वो जिस चीज से जुड़ रहा है, जिस चीज के बारे में यूज कर रहा है प्रोडक्ट, या फिर जहां भी काम करने जा रहा है वो एक्चुअली में है क्या और क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आगे करना है उसमें। ये सारी चीजें उसे पता होना चाहिए। बेसिकली सभी लोग ये चीजें बताते हैं प्लान के तौर पे, लेकिन मिसलीडिंग नहीं करना है। मतलब जो है वही बताना है, उससे ज्यादा नहीं बताना है। स्लीपर्स वेलनेस में आपको सिर्फ अप्रूव बिजनेस प्लान ही यूज करना है प्लान दिखाने के लिए। स्लीपर्स वेलनेस में क्या आपको करना है कि आपको प्लान का स्लाइड, बहुत सारे लोग होते हैं ऑनलाइन में खुद का स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड बनाने के बाद वो प्लान दिखाते हैं, लेकिन आपको वो अब नहीं करना है। वो अगेंस्ट है डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के हिसाब से। स्लीपर्स वेलनेस का जो बिजनेस प्लान है ऑफिशियली जो दिया गया है वही बिजनेस प्लान आपको लोगों को शो करना है। फॉल्स फेक जो हम चीजें वादे करते हैं कि स्लीपर्स वेलनेस में जैसे डेंटोडॉग है, अब इसके बारे में डेंटोडॉग कैन बी यूज फॉर पाइल्स, फीवर, पिंपल, लोग ये बता देते हैं, ये सारी चीजों को यूज होते हैं। यहाँ पे इट इज यूजफुल फॉर टूथ प्रॉब्लम, मतलब कि दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए ये यूजफुल है। हमें राइट इंफॉर्मेशन देना है जो कंपनी से रिलीज हुआ है ना।
कोई भी फॉल्स प्रोडक्ट को नहीं बेचना है, फॉल्स चीजें बताकर नहीं बेचना है। ऑफर टू एनी प्रोस्पेक्ट, FSSI kit should not be sold to any consumer prospect. It will be only to direct seller who is active. मतलब कि FSSI kit जो मिलता है आपको टूल किट, वो किसी कंज्यूमर को नहीं देना है आपको। आप क्या है उसे दे सकते हैं जो डायरेक्ट सेलर बनता है आपके साथ, मीन्स दैट किया जो प्रोडक्ट यूज करता है, जो प्रोडक्ट लेता है, आप उसे ये डायरेक्ट सेलिंग किट दे सकते हैं। वो कंज्यूमर आपका डायरेक्ट सेलर भी आगे जाके बन सकता है, तो उसे दे सकते। टेक नेसेसरी लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंट, आपको ये सारे इनमें से डॉक्यूमेंट्स रखना होगा आपके पास। जब आप फील्ड में जाते हैं तो FSI का होना चाहिए, GST आपके पास होना चाहिए और पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, है ना। पैन कार्ड होना ज़रूरी है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन आपको एक्यूरेट बताना होगा सामने वाले व्यक्ति को, ये नहीं कि प्रोडक्ट कुछ और काम के हैं और आप उन्हें कुछ और काम से बता रहे हैं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है कंज्यूमर के लिए और जो मेंशन किया है कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट और ब्रोशर में और बिजनेस प्लान में, वही चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। उसके अलावा बताना सही नहीं है आपके लिए। ऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर्ड, सारी चीज़ें आपको उनको बारे में बताना है। कंपनी जो ऑफर कर रही है, यहाँ डिलीवरी और शिपमेंट टर्म्स क्या है, कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, रिटर्न टू पॉलिसी क्या है, रिटर्न एंड कैंसिलेशन, आफ्टर सेल्स कस्टमर एंड गिवरेंस क्या है। मतलब कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स लेने के बाद अगर वो वापस करना है तो उसका क्या कंडीशन है। अगर उसे पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स हमें कैसे लेना है, कब तक आएगा, ये सारे प्रोसेस उन्हें कम से कम पता होना चाहिए। डू नॉट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गारंटी बोलते हैं, नहीं ठोक के बोलते हैं कि हाँ मैं गारंटी देता हूं कि ये प्रोडक्ट आपको काम करेगा ही करेगा। नहीं, आपको गारंटी नहीं लेनी है। जो प्रोडक्ट हैं स्लीपर्स वेलनेस के, वो 100% ठीक है, बिल्कुल श्योर हैं, काम करते हैं, जो उसमें मिलाया गया उसी हिसाब से सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं और वो वैसे एक्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें उनका बॉडी सभी का अलग अलग है, तो रिजल्ट भी वेरी करता है। तो गारंटी आपको नहीं लेनी है इस चीज के बारे में। आपको बस उन्हें कहना है कि आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, ये प्रोडक्ट आपको ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, है ना। तो ये चीज को आपको कहना है। डू नॉट प्रमोट फेक टेस्टिमोनियल्स, फेक टेस्टिमोनियल्स ना प्रमोट करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, यूट्यूब में। जो आप टेस्टिमोनियल्स मतलब कि जो प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो असली होने चाहिए, वेरीफाइड होने चाहिए कंपनी से, क्योंकि पहले कंपनी वेरीफाइड करती है, उसके बाद जाकर आपका जो टेस्टिमोनियल होता है वो पोस्ट होता है। यूज ओनली कंपनी अप्रूव बैनर्स, आप कंपनी के बैनर्स ही ज्यादातर आप प्रोफेशनली यूज करें जो कंपनी के ऑफिशियली आते हैं, जिससे क्या है आप सेफ रह सकते हैं। डू नॉट चार्ज एनी एंट्री ज्वाइनिंग फी फ्रॉम एनी प्रोस्पेक्ट, डायरेक्ट सेलर इज नॉट ऑथराइज टू टेक एनी फी और चार्ज, मतलब कि आप किसी से ज्वाइनिंग फी नहीं ले सकते हैं। यहां पे कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है स्लीपर्स वेलनेस में। कई लोग कहते हैं ज्वाइनिंग फी होती है, लेकिन यहाँ पे नो ज्वाइनिंग फी, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है। उन्हें आपको बताना होगा जो क्लियरिटी है कि आपकी ज्वाइनिंग इस चीज से होती है, ये आपका टूल किट है और ये प्रोडक्ट है, आपको ये मिलता है, ये क्लियरिटी के साथ आपको उनको बताना है, भ्रम में नहीं रखना है। और हाँ, कन्विक्टेड और बैंकरप्ट लोगों को नहीं ज्वाइन कराना है। एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड और बैंकरप्ट कैन नॉट बिकम डायरेक्ट सेलर इन कंपनी, मतलब कि डायरेक्ट सेलर वो इंसान नहीं बन सकता है जो बैंकरप्ट है या फिर कन्विक्टेड मतलब अपराधी है, जिसका दिवालिया हो चुका है। मतलब जो इंसान दिवालिया हो चुका है, कर्ज में मुक्त है, लाखों करोड़ों कर्ज में है, उनको नहीं ज्वाइन कराना है। और कन्विक्टेड मतलब कि जो अपराधी है उसको भी नहीं ज्वाइन करा सकते हैं आप स्लीपर्स वेलनेस को। डू नॉट ऑफर गारंटी जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत से लोग होते हैं जो कि जॉब के बारे में बोलते हैं कि 100% जॉब गारंटी, बट ये आपको कभी नहीं कहना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक फ्रीली इंडिपेंडेंट बिजनेस है जो कि हर एक डायरेक्ट सेलर प्रोफेशनली वे में करते हैं। ये कोई एक जॉब नहीं है जो कि फिक्स टाइम में रेगुलर बेस पे आपको करना होता है और आपको एक रेगुलर इनकम मिलता है, नहीं। ये एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है जो कि हर एक इंसान अपने इंडिपेंडेंसी के साथ कर सकता है। ये कोई जॉब नहीं है, ये आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना। और बाकी इन सभी चीजों को आप ध्यान रखें जब फील्ड में आप काम करने जाते हैं, तो जिससे क्या है आप सेफ बचे रहें और आगे आपका बड़ा काम हो। क्योंकि सामने वाले को अगर आप राइट इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक प्लस पॉइंट और आपका होता है कि वो इंसान आप पे भरोसा करता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, मुझे इसके साथ काम करना है। क्योंकि जो सही है उसी के साथ काम करने में लोग इच्छुक होते हैं, और जो सही नहीं है उसके साथ शुरू में तो आ जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें जब रियलिटी पता लगती है तो बहुत दुख होता है उन्हें, और वो किसी और के साथ जो सच है उसके साथ काम करने पे निकल जाते हैं।
तो सही के साथ, सच के साथ काम करें, डायरेक्ट सेल रूल्स को फॉलो करके काम करें, बहुत बड़ा काम होता है असली पेस वेलनेस में।